नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर। बीच में हम लोगों का कुछ वीडियो रुक गया था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। फिर से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। पिछले सारे वीडियो में आप देख रहे होंगे ना, तो उसमें हम पढ़ा रहे थे आपको स्क्वायर एंड रूट्स के बारे में। यानी बेसिक क्लास जो स्टार्ट हुआ था उसका 1 2 4 5 सीरीज चला था, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा किए थे। स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन है वो हम तो नहीं करवा पाए हैं, लेकिन अगला वीडियो जब भी आएगा तो उसमें हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर का स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका हम लेकर के चलने वाले हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में उसका भी वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जो एक दूसरे से टच में रहता है। यानी कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में दिखेगा और कुछ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में दिखेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग दोनों चैप्टर को जब पढ़ लेंगे तब जाकर के मेनली हम लोग का सिंप्लीफिकेशन खत्म होता है और नंबर सिस्टम खत्म होता है। तो ये सारे वीडियो को बार बार सीरीज बना करके आप देखिएगा, आराम से देखिएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि हाँ सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा और नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए, पिछले बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो भाई वीडियो में कुछ टेक्निकल खराबी आ गया था जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। चलिए आज से फिर हम लोग लेकर के चलें और अब लगातार वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए और बहुत सारे बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वही तो हमको प्यार मिलता है, जिसके कारण लगता है कि नहीं वीडियो बना करके देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा बोल रहा था जो बहुत मतलब दूर दराज का मित्र था, वो बता रहा था, कोई स्टूडेंट है उसका मित्र था, सर बड़ा अच्छा वीडियो लग रहा है, इस वीडियो से तो लगता है कि पढ़ लेंगे पूरा, हम लोग गांव में रह करके भी तैयारी कर सकते हैं। तो भाई उन लोगों को मैं बता दूं कि आराम से आप पढ़िए, घर पे बैठ के पढ़िए। जो डाउट वगैरह होता है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उस सारे वीडियो को बना करके आपको देंगे। यानी प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन को करवा देंगे। आप आराम से वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्त मित्रों को ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब करवाइए। इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज आपको हम डील करने वाले हैं। तो मैथ्स में आज हम लोग चलेंगे लेकर के क्या, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। तो सरलीकरण क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को जानना है, ये सारी बातें हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है एडिशन। एडिशन में बहुत सारा टाइप आता है भाई, ये नहीं कि 1 2 टाइप से हम लोग एडिशन को पढ़ लेंगे, वो पुराने वाले जोड़ घटाव नहीं होता है भाई, थोड़ा इसका तरीका अच्छा होता है। और यहां सब्सट्रैक्शन होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि भाई जोड़ होगा और घटाव होगा। तो जोड़ और घटाव से हम डाटा को लेकर के चल रहे हैं। जोड़ कहने का मतलब ये नहीं कि हादम छोटा छोटा जोड़ हम लोग पढ़ेंगे, बल्कि एक स्टैंडर्ड और एक लेवल का जोड़ इसमें चलेगा। तो सबसे पहले देखिए, जोड़ और घटाव यानी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना क्या रहता है, जोड़ घटाव पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग को गुना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी भाग पढ़ना होता है। इसमें इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भाग के बारे में कि भागा कैसे बना है, कैसे इसका यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग ये जब जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ लेते हैं तो एक बनता है बोर्ड मास, जिसको बदमाश नियम कहा गया। तो इस नियम पर भी हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तो मार्केट में देखिएगा प्रीवियस ईयर को उठा करके ना एसएससी वाले बच्चे या रेलवे वाले बच्चे तो बोर्ड मास से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आना शुरू हो गया। तो इस सारे क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे कि बोर्ड मास में क्या होता है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कि फॉर्मूलाज के आधार पर क्वेश्चन कैसे पैमाना में कर करके पूछता है। तो ये सारी चीजें लेकर के चलेंगे। पहले आप बना लो हेडिंग क्या, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, इसमें जोड़ और घटाव। चले, जोड़ कैसा होगा, क्या होगा और कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, तो वो सारी बातें हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, जोड़ जो होता है सर, एडिशन जो होता है वो 3 तरह का पूछा जाता है। पहला क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है जिसको साधारण जोड़ कहते हैं। दूसरा होता है एडिशन ऑफ डेसिमल।
दशमलव का जोड़ जिसको बोलेंगे। तीसरा होता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी क्या, भिन्न का जोड़। चौथा होता है एडिशन ऑफ रेकरिंग, ये 4 टाइप का जोड़ होता है। कुछ फॉर्मूला टाइप का भी जोड़ आएगा, वो सारा चीज हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे। कितना टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सारा चीजों को लेकर के चलेंगे। तो 4 प्रकार का जोड़ आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जोड़ कितना बड़ा है और एसएससी के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है, रेलवे वाले बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो सारा चीज जोड़ घटाव में पता चल जाएगा। ये जोड़ को हल्के में मत लीजिएगा, और नहीं तो हल्के में अगर लीजिएगा तो आपका 4-5 नंबर तो पक्का माइनस में होने वाला है। तो भाई आप आराम से इत्मीनान हो करके सारे टाइप का अध्ययन कीजिए, मजा आने वाला है। तो एकदम पूरी ताकत के साथ जो है लगना है, और फिर देखिए कमाल क्या होता है एडिशन का। तो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग बना करके एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। हम सारे चीजों को लेकर के चलने वाले हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़। जो बच्चे हिंदी माध्यम वाले हैं हिंदी में देख लेंगे भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ कैसा होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले आप भिन्न के जोड़ में ये देखो भाई, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 4/7 5/7 6/7 है। तो क्या आंसर होगा भाई? जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो ना तो नॉमिनेटर को ऐड कर लिया जाता है। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो नॉमिनेटर को ऐड करिए। तो नॉमिनेटर को जब ऐड करेंगे यानी अंश वाले को ऐड करेंगे तो 6 4 10 15 3 18 2 20 और 21, यानी आपका आंसर 21/7 यानी क्या होगा, तो 3 होगा। तो आप देखते रहिए ध्यान से यहाँ पर कितना आंसर बनता है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा ना तो नॉमिनेटर को ऐड कर लेना है और ऐड करके डिनोमिनेटर से भाग देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और करवाते हैं। 1/5 2/5 3/5 4/5। बच्चे देखिए यहाँ पर कितना आसान है भाई। डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर को जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10, 10 को हम 5 से भाग लगाएंगे तो आंसर क्या होगा, 2। एकदम जीरो लेवल है। चलिए अगला देखते हैं। इसी से धीरे धीरे लेवल हम इंक्रीज करते हैं। अब देखो भाई यहां अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता है 9 होल 1/7 9 होल 2/7, थोड़ा सा आप पैसेंस रखो, चीजें बड़ा आसान होने वाला है। 4/7 9.5/7 9.6/7। आप देखे होंगे एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम, बैंकिंग का एग्जाम अगर देते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़ता है। बनाने का सिंपल फंडा क्या है भाई, पहले बेसिक से समझो चीजों को, फिर ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी वैल्यू लिखा हो, जैसे 4 होल 1/2 लिखा हो ना तो इसको हम लोग 4 + 1/2 कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि इसके बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का, नहीं, वो प्लस का साइन होता है भाई। तो जब यहां पर प्लस का साइन दिया हुआ है तो हम लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं यहां पर कि प्लस है तो 9 + 1/7 9 + 2/7 9 + 3/7 9 + 4/7 9 + 5/7 9 + 6/7। सारे जो होल वाले नंबर है उसको जोड़िएगा तो 9 की संख्या कितना टाइम्स रिपीट कर रखा है, तो 9 × 6। अब सारे फ्रैक्शन को आप जोड़ोगे तो यहां जो फ्रैक्शन बचा हुआ है वो क्या है भाई, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर को अभी आप जोड़ रहे थे तो क्या मिल रहा था, 21/7। यहां पर क्या होगा 54 और 3 यानी 57। देखिए कितना आसान तरीका से हल करते हैं भाई। एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनाना है ऐसे, एग्जामिनेशन हॉल के लिए तरीका थोड़ा हम अलग देने वाले हैं। यहां से आप डायरेक्ट यहां आ जाओ, किसका रिपीटेशन है, 9 का कितना टाइम्स, ये और आंसर हो गया भाई।
तो मात्र आपको इतना ही काम करना होगा, तब जाकर के आपका आंसर बनने वाला है। तुरंत हम एक नया क्वेश्चन आपको देते हैं, आप ट्राई करोगे। तो क्वेश्चन है 9 1/7 9 2/7 देखिए सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से, सारे बच्चे देखेंगे, ध्यान लगाएंगे। 999 1/7 है, यहाँ 999 1/2/7 है, 999 3/7, 4/7, 999 5/7, 999 6/7। भाई देखो यहाँ पर कितना आसान होने वाला चीजें हैं, एकदम देखोगे आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 99 का रिपीटेशन 6 टाइम्स हुआ और यहाँ से क्या मिलेगा 3, तो ये हो गया आपका 4 5 9 और प्लस 3 यानी 5 9 7। चलो सेम चीजें भाई, सेम प्रोसेस है। 999 का रिपीटेशन कितना टाइम्स हुआ है 6 टाइम्स, प्लस में क्या आएगा 3, ये 4 हुआ 9 हुआ 9 हुआ 5 और यहां से 3 ऐड करोगे तो 5 9 7। तो देख लो भाई कितना आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान से आप बना सकते हैं सारे, और ये आपका एग्जामिनेशन हॉल का क्वेश्चन होगा, तुरंत बनेगा। चलिए यू इसमें एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बड़ा बिजोड़ क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जानदार है। आप जब देखोगे तो समझ में आएगा कि सर ये क्या कर दिए हो। चलो भाई प्रैक्टिस करो जल्दी से, यहां आपका लिखना हुआ है यहां तक। आप देख रहे हो ना, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, फिर वही कंडीशन। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर को ऐड कर लिया जाता है। तो 1 2 3 4 यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन क्या रहेगा, तो अपॉन में n + 1 होगा। भाई याद रखना, देख लो भाई 1 से लेके 2 है 3 है डॉट डॉट प्लस कहां तक n तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। भाई इसके ऊपर में इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये पूरे सिस्टम का जो सम होता है वो क्या होता है, जैसा कि फॉर्मूला में अभी बताएं आपको, n × n + 1/2 और यहां पर क्या हो गया, तो n + 1 हो गया, तो n + 1 यहां पर रहेगा। तो देख लो भाई ये डाटा से डाटा इरेज होगा तो आपका आंसर क्या होगा, तो n/2 हो जाएगा। देखो कितना आसान चीजें। तो जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर को ऐड कर लिया जाता है और इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। चले हम लोग अगले क्वेश्चन में, जहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलेगा भाई तब कैसे बनाओगे प्रश्न को, तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती की बात होती है, लेकिन उसको हम आसान करने वाले हैं, आप समझो थोड़ा सा। 8 1/2, 12 2/3, 16 4/5। देखो भाई यहां पर क्या है, तो सबका डिनोमिनेटर भी चेंज है। भाई डिनोमिनेटर अगर चेंज हो तो कैसे बनाओ, सबसे पहला काम क्या करो ना, ये जो होल में लिखा हुआ है इंटीग्रल वैल्यू, जो भी इंटीजर में लिखा हुआ है ना, ये वाला होल को आप पहले ऐड कर लो भाई। तो 16 है, 12 8 20 और 10 30 और 6 36 आ गया। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं क्या, 36। प्लस का साइन देकर के एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लो, भाग का साइन लगाओ। अब देखो भाई यहां पर क्या करने वाले हैं, 5 2 3 का एलसीएम लेने वाले हैं, तो एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। भाई यहां 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नीचे में 15 से गुना, तो ऊपर में भी 15 से, तो यहां 15 होगा। यहां 30 लाने के लिए 10 से गुना, तो ये 20 आएगा। यहां 30 लाने के लिए 6 से, तो ये आपका 24 हो जाएगा। भाई ऊपर वाले को जोड़ लो ना, तब 5 4 9, 2 2 4 और 1 5। यहां पर भी इसको आप थोड़ा सा और तोड़िए, 36 + 1 3 और यहां 29। अगर एक और बढ़ जाता ना तो सीधे सीधे 2 बार में कट जाता, लेकिन नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 37 पूर्णांक
29/30। देखो बिल्कुल आसान तरीके से बन गया। अब इसमें माइनस भी आ सकता है, प्लस के जगह पर माइनस भी आए, बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। तो चलिए हम वैसे क्वेश्चन को माइनस के साथ लेकर के चलते हैं। चलो भाई देखो यहां पर बड़ा छोटा क्वेश्चन है, आसान है, बड़ा इंतजार वाला क्वेश्चन है, बनेगा आपसे। आप कोशिश तो करके देख लो। यहां पर भाई 9 है और ये 16 प्लस में है, लेकिन ये बंदा माइनस में। भाई ऐसा करते हैं ना, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को घटा देते हैं। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ोगे तो यहां पर आपका क्या होगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, 8 तो कैंसिल कर दिया और यहां 9 है तो 17 हो जाएगा। प्लस का साइन देके एक लाइन ड्रॉ कर लो भाई। यहां पर इसका और इसका एलसीएम निकाल लो तो 4 तिया क्या होगा, 12 हो जाएगा। यहां पर 12 लाने के लिए 6 लाना होगा, यहां 12 लाने के लिए 4 दूना 8 होगा, यहां 12 के लिए 3 तिया 9। भाई 9 6 15 में से 8 गया तो क्या मिलेगा, 7। प्लस में आया इसीलिए प्लस में लिखे, माइनस में आता तो माइनस में लिखते। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17.7/12 और दैट इज आंसर। तो आप ऐसे करके प्रश्नों को बनाइए ना, बड़ा आसान होने वाला। एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा बिजोड़ क्वेश्चन हमको मन में आ गया, याद आ गया, आप इसको देख करके बनाइए, हम फटाफट बनेगा भाई। 46 माइनस 25, 72 और 79। भाई बड़ा बिजोड़ क्वेश्चन है और बड़ा शानदार बनने वाला है। आप कोशिश कर वो कैसे बनाओगे, एक बार ट्रिक को समझ लो प्रेम से ना, फिर आपके जीवन में ये क्वेश्चन कभी भी भूलने वाला नहीं। तो शानदार सा ट्रिक है, शानदार सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक बार ध्यान से समझना है। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो क्या करना है ना, जो होल में बैठा है उसमें एक बढ़ा करके सोचो। तब 25 है 26 कर देते हैं इसको, तब जब इसमें से 26 लेस करेंगे, 25 है एक बढ़ा दो ना, हम बोले एक बढ़ा दो अपने मन से, तो जब इसमें एक बढ़ाओगे तो 26 हो जाएगा, 46 में से 26 जाएगा तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। भाई दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 7 का। 7 ऊपर बैठ गया और डिनोमिनेटर अपना जगह नहीं छोड़ता है, यानी आंसर होगा। देखो भाई कितना आसान तरीका है, कैसे है, बिल्कुल आसान से आप इसको बना सकते हैं। बच्चे आप पूछोगे कि सर एक का क्यों जोड़ते हैं, उसके भी पीछे रीजन हम बताएंगे, उसके पीछे जो इसका हिसाब है वो भी हम बताएंगे, पहले बनाना सीख लिया जाए। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं भाई, 96 हटा लो इसको पहले, तब देखो भाई 96 माइनस 43 और यहाँ 91 और यहाँ 99 है। भाई देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करोगे। प्रश्नों को बनाने के लिए हमें कितना भागना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के एसएससी में 2 नंबर 4 नंबर हासिल होता है। लेकिन उस बच्चे से मिल करके पूछिए जो प्रश्न को गलती बना करके निगेटिव में आ गए हैं, माइनस में चले जाते हैं, 2-4 नंबर बनाए। भाई पैसेंस रखना पड़ेगा, चीज़ों को आसान करने के लिए कुछ न कुछ आपको नया करना पड़ेगा और नए तरीके से सोचना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए बहुत भारी भी नहीं होता है। उनके लिए आसान होता है जो 4 घंटे पढ़ने के बजाय 14 घंटा सोने पर समय देते हैं। तो सोइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका नौकरी भी सोया ही रह जाएगा, और सोने वाला जगह तो भारत में है नहीं जहां पर कि आपको नौकरी मिले और आप जाके सो जाइए। आज जमाना क्या है, डिजिटल जमाना है, मोबाइल का जमाना है। इसमें आप कहीं भी ऑफिस में सोइएगा, तुरंत फोटो खींच करके तुरंत सीनियर को भेज दिया जाता है। भाई सोना नहीं है, जागना पड़ेगा, और आप जागोगे तो नौकरी मिलेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट बनाते हैं ना। इसमें एक ऐड कर दो भैया, तो जब एक ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 44। 96 में से 44 को हम घटा देते हैं तो ये आपका 2 मिल गया और यहाँ पर 5 मिल गया। कितना आसान हुआ भाई। एक बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका 44 हो जाएगा। 44 इसमें गया तो 2 आ गया, इसमें गया तो 5 आ गया। एक लाइन दे दो, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 8 का। तो आप आंसर लगा दो भाई। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आसान है, ट्रिक से समझो, बेसिक से समझो, सारा चीज है, फटाफट बनेगा। चले हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा आप आराम से समझिए चीजों को, बिल्कुल बनेगा।
एडिशन का बहुत सारा इसमें झमेला है, बहुत सारा टाइप है, तो सारे टाइप को आराम से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन को 1/6 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है, प्लस का साइन भी 56, 72। बस यहाँ तक रहने दो, चीज़ों को आसान कर देंगे, थोड़ा सा समझ लो भाई। अब भाई ये तो समझ में आ रहा है कि अगर एसएससी में एक प्री में एक क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई इसको तो 15 सेकंड में बनने वाला है नहीं, एलसीएम से बनाओगे तो नहीं बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ टेक्निक होगा, कुछ ट्रिक होगा, जिसके जरिए अगर हम चलते हैं ना तो आसान से बन सकता है। पहले बेसिक से समझ लो भाई बातों को, उसके बाद ट्रिक लगाओगे तुरंत बन जाएगा। भाई 6 के जगह पर क्या 2 × 3 बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोलेंगे ना, 3 × 4 इसके जगह पर बोलेंगे, और इसके जगह पर 4 5 बोलेंगे, इसके जगह पर 5 6 बोलते हैं, इसके जगह पर 6 और 7 बोलते हैं, इसके जगह पर 7 और 8 बोलेंगे, इसके जगह पर क्या बोलेंगे तो 8 × 9। भाई किस्मत वाले हो तो फैक्टर तोड़ करके देगा, अगर किस्मत में मेहनत से नौकरी लिखा होगा तो समझ लेना कि ऊपर वाला डाटा देगा। दो ही सिचुएशन क्वेश्चन का बनता ही है, या अगर किस्मत वाले होते हैं तो फैक्टर तोड़ करके देगा, नहीं मेहनत करके नौकरी करने वाले होते हैं तो प्रश्न इस तरह के सीक्वेंस में देगा, उनको तोड़ना पड़ेगा और किन्हीं को टूटा हुआ मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका लक कितना फेवर आपके में है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसका लक एक बार में देखो सेट कर गए, भाई लक तभी सेट करता है जब आपका मेहनत अच्छा होगा। तो मेहनत करने के लिए पहले आप तैयार हो जाओ, फिर लक की टेंशन को लेना। तो चलो इसको हम बनाने का प्रोसेस ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 1/6 के प्लेस पर 1/2 - 1/3। भाई 1/6 के जगह पर ही हम लिखे हैं, यहां पर क्या है तो 1/3 है, -1/4 है, यहां पर 1/4 - 1/5, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/8 और 1/9, यहां माइनस है। देखो भाई लगातार सीक्वेंस में डाटा जो है ना प्लस माइनस के कारण आपस में क्या हो रहा है, घट जा रहा है। प्लस माइनस के कारण आपस में इरेज हो रहा है, डाटा क्या मिलेगा तो 1/2 - 1/9, यानी दोनों का एलसीएम लोगे तो 18 होगा। यहां पर 9 गया और यहां पर 2 गया, तो क्या मिलेगा 7/18। अब भाई इस तरीके से बनाओगे ना तो पक्का नौकरी नहीं मिलेगा। अब ये तरीका क्यों बता रहे हैं, तो ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि आपका आस पास के पड़ोसी लोग हो, आपके घर में कोई बच्चा हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ देना तो ऐसे करके समझाना, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का जो क्वेश्चन होगा ऐसे करके नहीं बनाना। तो चलो एग्जाम वाला तरीका ना सिखाओ भाई, बच्चे को एग्जाम वाला तरीका की जरूरत है, तो एग्जाम का तरीका सीखो, देखो कैसे बनेगा। कैसे इसको हल करना है, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, तो देखिए यहां पर इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ट्रिक है, आप एक बार समझ लेंगे तो आपसे बिल्कुल बनेगा। क्या है तो भाई, तो इसको क्या लिखा हुआ है, 1/डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। बस इतना सा ट्रिक है, इसको यूज करिएगा तुरंत बन जाएगा। चलो यूज करना सिखाते हैं, कैसे यूज किया जाए। तो यहां पर आप देख लो भाई कि प्रत्येक में फैक्टर का जो डिफरेंसेज है वो कितने का है, तो 1 का है, तो 1/1। फर्स्ट वाला टर्म जो बनेगा भाई, फर्स्ट वाला टर्म जो है 1 के साथ ये वाला चलेगा, और लास्ट वाला टर्म 1 के साथ ये वाला चलेगा।
तो यहाँ 1 बटा क्या हो गया 2 माइनस 1 बटा क्या हो गया 9। जब एलसीएम लोगे तो 18 होगा, 9 में से 2 गया तो आपका आंसर 7/18 होगा और ये तुम्हारा ट्रिकली ऑपरेट से बनता। तो फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर क्या लिखे 1 डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सिलेक्शन इससे साथ करना, लास्ट वाले टर्म का सिलेक्शन इसके साथ करना, 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। इस फॉर्मूला के आधार पर चलेंगे ना तो प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। चले अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन आता है। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है, यहां पर 2 है 5 है, 5 8 है, 11 है, 14 है, 17 और 20 है। भाई देख लो यहां पर फटाफट क्वेश्चन को देखो, फटाफट बनाओ। तो यहां पर आप सिर्फ देखो ना कि ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़ गया मतलब नौकरी तो पक्का ही है। प्रत्येक में डिफरेंसेज चेक करो कितने का है, तो प्रत्येक में डिफरेंसेज हम चेक कर रहे हैं 3 का दिख रहा है, 3 का 3 का 3 का, तो 1/3 इंटू फर्स्ट वाला टर्म 1/2 और लास्ट वाला टर्म 1/20। तो भाई 1/3 तो रहेगा, एलसीएम लोगे 20 आएगा, 2 से भाग लगाओगे 10 और यहाँ 1 यानी 1/3 गुना 9/20, 3 से 3 चला गया तो आप क्या लिखोगे आंसर, तो आंसर हो गया 3/20। तो फर्स्ट सिर्फ आपको ये सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस बन गया, प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया। तो चले भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसी तरह का लिखते हैं, आप जल्दी से ट्राई करोगे। 1 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, दूसरा लिखोगे। अगले दिन जब क्लास लेंगे ना तो आपको स्लाइड वाला बना हुआ रहेगा। अभी बेसिक से समझाने के लिए स्लाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन जो आएगा वो स्लाइड का रहेगा। तो आप इसको जल्दी से ट्राई करो भाई, क्या होगा। 2 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप हल करिए, देखिए फटाफट।